इज बीपीडिया इनफ? ये एक सवाल है दोस्तों जो आप सभी के मन में आता है कि क्या बीपीडिया इनफ है करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू iExamBee। आज के इस वीडियो में मैं आपके इन सभी क्वेरीज को सॉल्व करने वाला हूं जो अभी थोड़ी देर पहले आपने स्लाइड में देखे थे, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में रहता है कि क्या जिस एग्जाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं उसमें आने वाले करंट अफेयर्स आपके इस बीपीडिया ड्राफ्ट के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे या नहीं रहेंगे। जितने भी डाउट्स आपके होने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बीपीडिया है क्या। यहाँ पे आपको जितने भी एग्जाम्स दिखाई दे रहे हैं इन सभी की तैयारी आप लोग कहीं ना कहीं पे जरूर कर रहे होंगे, और इन सभी एग्जाम्स में किसी न किसी मात्रा में करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है। अब जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चाहे आप आरआरबी का एग्जाम देते हैं, आईबीपीएस आरआरबी का देते हैं, आरबीआई का देते हैं, सेबी का, नाबार्ड का, या कोई भी बैंक पीओ या क्लर्क का एग्जाम देते हैं वहाँ पे, तो इस करंट अफेयर्स की तैयारी करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बीपीडिया क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये सारे के सारे जो भी एग्जाम्स आपके लिए कराते हैं वहां पे आने वाले करंट अफेयर्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए जो लेके आता है iExamBee, वह है बीपीडिया। ये एक बेसिकली ड्राफ्ट है जहां पे आपको इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स एक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। आप चाहे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस एएफओ या फिर आरबीआई के कोई भी एग्जाम दें या सेबी के कोई भी एग्जाम देंगे, वहां पे आपके लिए हेल्पफुल साबित रहता है। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें होने वाली है और किस तरीके से बीपीडिया आपकी हेल्प करता है इन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले देखिए, आपके सामने आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे जो फेज 1 इसका एग्जाम रहता है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है और जहाँ पे करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ आईबीपीएस आरआरबी पीओ का आप नीचे देखेंगे सिलेबस, तो यहाँ पे जो फेज 2 एग्जाम है यहाँ पे आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। अगेन यहाँ पे फिर से करंट अफेयर्स का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी स्केल टू पीओ इसका सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब आप इसमें जीपीओ का के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ की बात करते हैं तो वहां पे भी आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो एसबीआई पीओ की बात कर लेते हैं। जब आप एसबीआई पीओ की बात करेंगे तो फेज 2 यानी कि जो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके लिए आपको जनरल इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। अगेन यहाँ पे आपके लिए जीए और करंट अफेयर्स का ज्ञान होना बेहद महत्वपूर्ण साबित। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो आईबीपीएस पीओ का सिलेबस आपके सामने रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं मेंस जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक या इकोनॉमी अवेयरनेस, साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो इन सारे एग्जाम्स के सिलेबस अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इन सभी जगहों पे आपको जनरल अवेयरनेस देखने के लिए मिलता है किसी न किसी फेज में, और वो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब करंट अफेयर्स इतना वास्ट होता है कि आप लोग बहुत सारे सोर्सेज में चले जाते हैं और कहीं से भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से उसको पढ़ नहीं पाते। तो बीपीडिया एक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है इन सभी का, जहाँ पे हम लोग वेरियस सोर्सेज से आने वाली सारी की सारी न्यूज को कंपाइल करते हैं, आपके एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण है उसको वहाँ पे रखते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अगर आप सेबी ग्रेड ए का सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, इसमें जितना भी सारा आपको देखने के लिए मिलता है ये सारा का सारा हमारे बीपीडिया में कवर रहता है। ठीक है, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ बीपीडिया की खासियत की बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग कवरेज किस तरीके से करते हैं और किस किस तरीके से आपके सामने ये आता है, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ बीपीडिया वाकई में आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग इस बीपीडिया ड्राफ्ट में 20 से ज्यादा सोर्सेज का यूज करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स रहते हैं, वेबसाइट्स रहती है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स रहती है और ऑथराइज्ड सोर्सेज रहते हैं जैसे पीआईबी वगैरह। तो इन सभी जगहों से आपके लिए बीपीडिया में न्यूज़ कवर की जाती है।
चाहे वो कोई सा भी न्यूज़पेपर रहे या फिर कोई सी वेबसाइट रहे वहाँ से। तो इतनी जगह से कवरेज लाने के बाद आपके लिए कोई भी सेक्शन ऐसा छूट नहीं जाता है जो कि आपके एग्जाम में ना आए। तो सारे के सारे सेक्शंस आपके एग्जाम में आने वाले इस ड्राफ्ट में कवर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके वर्जन्स की बात करते हैं तो इसके दो वर्जन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये आपका इंग्लिश वर्जन, उसके साथ साथ जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ये आपका हिंदी वर्जन। तो दोनों के दोनों वर्जन में जो न्यूज़ रहती है बिल्कुल सेम रहती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ लैंग्वेज। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। बस यही लैंग्वेज का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, बाकी दोनों ड्राफ्ट सेम है। अब और इसमें क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें सेक्शंस कवर्ड, यानी कौन कौन से सेक्शंस इसमें कवर किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस कवर किए जाते हैं जो आपके वेरियस एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और जिस एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण है वो सारा का सारा यहाँ पे कवर होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंग्लिश वाले की बात कर लेते हैं तो आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी सेक्शन, सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट्स रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, साइंस एंड टेक, डिफेंस, इवेंट्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituaries, बुक्स एंड स्पोर्ट्स। ये सारे के सारे सेक्शंस आपके बेहद महत्वपूर्ण तरीके से शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, इस तरीके से आपके कवर किए जाते हैं। सेम फॉर हिंदी, तो हिंदी में भी सारे के सारे इस तरीके से कवर रहते हैं जिसको आप लोग पढ़ करके अपनी तैयारी को बेहद मजबूत कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी फॉर्मेट्स क्या क्या है, किस किस फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। हमारे बीपीडीए ड्राफ्ट के 3 फॉर्मेट्स हैं। सबसे पहले डेली, उसके बाद आपका वीकली, उसके बाद आपका मंथली। तो 3 के 3 फॉर्मेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से आपको हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध रहता है। तो डेली जो बीपीडीए है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम सजेस्ट करेंगे कि वो डेली बीपीडीए ड्राफ्ट पढ़े, ताकि उनका अगर एग्जाम 1-2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद भी होता है तो उनसे कोई भी न्यूज़ वहाँ पे मिस ना हो। सबसे ज़्यादा यूजफुल रहता है डेली पढ़ना, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, आप टाइम टू टाइम इससे अपडेट रहते हैं। उसके बाद कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं जिनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है, वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि वो वीकली अपडेट्स को देखें। तो वीकली अपडेट्स भी वैसे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें भी हम सारी की सारी चीज़ों को ही कवर करते हैं, इसमें छूटता कुछ नहीं है। वीकली करंट अफेयर्स या वीकली बीपीडीए में हम लोग जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है उन सभी को इसमें कंपाइल किया जाता है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कभी डेली में अगर छूट जाती है तो उसको वीकली में कवर कर लिया जाता है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो हमारा वीकली है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद आपका मंथली आता है। अगर आपको एक साथ रिवाइज करना है पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को या पूरे मंथ के बीपीडीए को, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहता है क्या, मंथली, यानी कि मासिक बीपीडीए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपकी जितनी भी न्यूज़ रहती है, लेट्स से कि आपकी आरबीआई से डेली एक न्यूज़ निकल के आती है जो वीक में 7 हो जाती है और मंथ में कहीं ना कहीं 30 या 31 रहती है, तो आपके लिए 30 या 31 न्यूज़ को उसी डिटेल में फिर से पढ़ना उन हेडिंग्स के साथ थोड़ा टफ रहता है और टाइम टेकिंग रहता है। तो इसी चीज़ को और ज़्यादा कंसाइज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको एक टेबल फॉर्मेट में ले आते हैं। जितने भी आपके एमयूज रहते हैं, जितने भी आपके एग्रीमेंट्स रहते हैं या ऐसी कुछ न्यूज़ रहती है, उन सभी को हम लोग टेबल फॉर्मेट में ले आते हैं, ताकि आपको वो एक छोटे कंटेंट में और बेहद सटीक तरीके से आपको उपलब्ध रहे और आपका टाइम वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस तरीके से हम लोग मंथली बीपीडीए को कंपाइल करते हैं, जो कि आपके लिए बेसिकली आपके टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, रिवीजन के तौर पे देखने के लिए उनको मंथली बीपीडीए जरूर देखना चाहिए। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको इसमें बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से बीपीडीए के माध्यम से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको न्यूज़ या फिर जो करंट अफेयर्स हैं आप तक पहुंचाए जाते हैं उस इमेजेस या फिर इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ इमेजेस हम लोग डेली इसमें पोस्ट करते रहते हैं, बीपीडीए में भी डाली जाती हैं सारी की सारी, ताकि इसमें आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव तो रहते ही हैं, वहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ऊपर नीचे। तो स्क्रॉल करते करते अगर आपके सामने कुछ ऐसी इमेज आ जाती है तो आप लोग बिना कोई बुक या ड्राफ्ट को खोले उस न्यूज़ से अवेयर रह सकते हैं, और आपका मन भी लगा रहता है, एंटरटेनमेंट भी होते रहता है, और साथ ही साथ आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट भी आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से इमेजेस या फिर इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से भी हम लोग आप तक इन इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित रहती है। और इसके साथ साथ
क्या होता है आपका रिवीजन क्वेश्चन। जब भी आप बीपीडीया ड्राफ्ट देखते हैं तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरीके से 5 क्वेश्चंस बेसिकली हर ड्राफ्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो आपके पिछले दिन के ड्राफ्ट से रहते हैं। यानी कि पिछले दिन में आपने कितना पढ़ा, आप कितना अवेयर हैं उस चीज़ से और आपको कितना याद है, उस चीज़ को चेक करने के लिए, आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी साथ साथ करते रहें। ठीक है, इसके आंसर्स को भी हम लोग लास्ट में इसके दे देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी तैयारी कराई जाती है बीपीडीया के माध्यम से। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, बीपीडीया के ग्रुप्स भी बने हुए हैं टेलीग्राम्स वगैरह पे, जहाँ पे हम आपको लाइव क्विजेस और आपको अपडेट्स देते रहते हैं। कुछ इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे लाइव क्विज अरेंज कराई जाती है और यहाँ पे अपडेट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस, अलग अलग चीज़ें डाली जाती है, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब खूबियों की वजह से ही हम ये बोल सकते हैं कि जो बीपीडीया है ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको अलग अलग सोर्सेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम आपको बहुत ज़्यादा जाया करने की या वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी यहाँ पे सेव होता है। इन सब चीज़ों के लिए बीपीडीया क्या होता है, बेहद महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, इज बीपीडीया इनफ, तो यस, बीपीडीया इज इनफ फॉर योर प्रैक्टिस और फॉर योर एग्जामिनेशन। और जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे करंट अफेयर्स अगर आता है तो वहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए बीपीडीया आपके डेफिनेटली इनफ है, उसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अब कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और ये हमने हर बीपीडीया ड्राफ्ट में या बीपीडीया क्विजेज में हर फॉर्मेट में से कवर किया हुआ है इन क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से आपको बीपीडीया के माध्यम से करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको बीपीडीया के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बीपीडीया जनरल अवेयरनेस, ये आपके सामने टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है या लाइव क्विजेज होती है तो आप उन सबको अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट कंटेंट और यूजफुल कंटेंट आप तक पहुँचे। इसी के साथ साथ आपको बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि आप लोग जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कोई भी जानकारी देते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके इन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि बीपीडीया आपके लिए क्यों जरूरी है और क्या क्या इसकी खासियत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग हमारे इस बीपीडीया ड्राफ्ट को जरूर पढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।